तो जय हिंद साथियों, क्लास 12th की फिर से एक बार हम हिंदी लेकर आए हैं, जो कि पार्ट कितना है जी 5 है। और 5वां पार्ट का नाम है रोज। इसे लिखी कौन है? अज्ञेय, जिनका पूरा फुल नाम कहते हैं। अरे पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। और इस चैप्टर से समझिए कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा है, 2 नंबर 5 नंबर तो पूछिए मत, क्योंकि भाई कहानी है ना, और कहानी से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव उठाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा बनता है। और अज्ञेय की जीवनी से कई ऑब्जेक्टिव उठाया आपको बताएंगे इसमें। और याद रखिएगा, इसे पीपीटी के माध्यम से अध्ययन करने वाले, एकदम पीपीटी इसके लिए बना के लेकर आए हैं। एकदम कहानी जैसा है, जैसे आप कार्टून देखते हैं कार्टून, वैसे बना के लाए हैं और आपको यहाँ बता देंगे और क्लियर हो जाएगा। समझिए अगर कल एग्जाम है ना तो आज पढ़ेंगे ना तो कल बना के आएंगे एग्जाम में, इतना गर्दा समझाएंगे। चलिए हम क्लास को बिना रुके आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि समय की बहुत अहम बचाना बहुत ज़रूरी है ना। अब इसका ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसकी इसमें ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, ठीक है ना। और पीछे कई को पढ़ा चुके हैं हिंदी का, जाकर देख लेंगे। अब देखिएगा, ये है जो आपको ये दिख रहा है ना, ये बुढ़ौती अवस्था में, ये है लेखक जिनका अज्ञेय है। भाई बोलेंगे रोज किसने लिखा है, तो रोज चैप्टर को अज्ञेय लिखे हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय थे। लेकिन मैं बोलूँगा, ठीक है, उनके बारे में जीवनी अंत में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले कहानी समझते हैं। यहाँ देखिएगा, ये है मतलब लेखक क्या नाम था जी? अज्ञेय नाम था, शॉर्ट नाम लेते हैं। तो ये लेखक में है और ये 3 गो मरीज है, ठीक है ना, ये 3 गो मरीज है। और आपको पता है ये मालती है बेचारी, मालती क्या ही कहे। अच्छा, इसका जानते हैं इस चैप्टर का नाम रोज क्यों पड़ा? क्योंकि मालती एक ही वो काम रोज करती थी, है ना। ये डॉक्टर साहब थे, एक ही वो काम रोज करते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया रोज। जब जो ये लेखक आए इनके घर, मालती है घर, तो भाई ये देखेंगे एक ही वो काम डेली होता है ना। सब लोग कहीं काम में लिमझे हैं, 2 बजे खाना है, 3 बजे ऑफिस जाना, 4 बजे घर आना, 5 बजे ये करना। रे भैया रोज ये काम हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया रोज। यानी कि इसमें बता रहे हैं कि भाई जो हम लोग का मानसिक संबंध है ना, उसको सामाजिक बना रहे हैं। सामाजिक मतलब समझ रहे हैं, यानी कि जो हमारा संबंध है, पारिवारिक संबंध को हम सामाजिक संबंध में टूट रहे हैं। कितने बजे खाना बनाना है, इतने बजे खाना। अरे भाई पारिवारिक संबंध को हम क्यों मानसिक बना रहे हैं जी, सामाजिक बना रहे हैं, है ना। उनका मतलब ये था कि हम रोज जैसा हालात में ना जिए, हम जिस दिन मन करें अलग अलग हालातों से जिए हम, ठीक है। उनका मतलब ये था, तो रोज जैसा जी रही थी मालती। देखिए आपको सिंपल से बता दें, ये जो मालती थी ये थे हमारा लेखक। और ये लेखक लिख दिए यहाँ लेखक। और मालती थी लेखक के दूर की क्या थी? दूर की बहन लगती, दूर के रिलेशन, यानी दूर की रिश्तेदार, है ना, रिश्तेदार की क्या थी? बहन थी, दूर की रिश्तेदार की बहन थी। और ये इनके स्कूल में पढ़ी थी, किनके? इनकी स्कूल की पढ़ी थी, यानी समझिए एक तरह का दोस्त थी, स्कूल की पढ़ी मतलब साथी थी, है ना। यानी लेखक के साथ में ये मालती पढ़ी हुई थी, समझ में आया ना। और इनके दूर की रिश्तेदार भी लगती थी, यानी बहन लगती थी रिश्तेदार में। तो एग्जाम में कई बार पूछ दिया है कि मालती लेखक को क्या लगती थी। भाई एग्जामिनर खचरा है, वो आप है ना बड़का छोड़ के छोटका पूछ देगा, अब बड़का आप याद कर रट के गए, छोट के पूछ दे गए आप जा। इसलिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना, बड़ा तो हम याद करते रहेंगे। खैर, तो लेखक के क्या थी भाई? दूर के रिश्तेदार में बहन लगती थी, और उनके स्कूल के मतलब स्कूलमेट थी, यानी कि स्कूलमेट समझ रहे हैं, क्लास में पढ़ी हुई थी, यानी उनके स्कूल की पढ़ी हुई थी, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ ना, 4 साल बाद, कितने साल बाद है? 4 साल बाद, 4 साल बाद ये मालती के घर आते हैं मिलने के लिए। माने कहीं जा रहे हैं तो आप कहीं जाते हैं, चले तने बहनिया के यहाँ घूमे, है ना, कि भाई कितना दिन अपना दोस्त से मिला हुआ हो गया, चाहे कितने दिन पढ़े हुए लिखे बातचीत हुआ, चलो इधर से जा ही रहे हैं तो मिल जाए। 4 साल बाद मालती के घर गई, तो बेचारे मालती थकी हुई थी। इनका एक बेटा था टीटी नाम का, एक खचरा टी टाई टाई करते रहता, समझ रहे हैं ना। समझिए कि इसका नाम मतलब कोई नाम नहीं था, इसको टीटी प्यार से बुलाते थे। और सोचिए इतना खचरा पूछ दिया एग्जाम में कि भाई मालती के बेटा का नाम क्या था? टीटी था। सोचिए कहाँ से उठाएगा एग्जाम, यहीं से नहीं उठाएगा। कहाँ है तो चूंकि अब चैप्टर वे है, कहानी है तो चुकी है, यहीं से क्वेश्चन उठाएगा। तो पूछ रहा है कि मालती के बेटा का नाम था टीटी था, और इनके जो पति थे मालती के पति के नाम था महेश्वर, और महेश्वर थे डॉक्टर। क्या थे जी? महेश्वर क्या थे? डॉक्टर थे। अब क्लियर हुआ, यानी कि मालती क्या थी? मालती लेखक के क्लासमेट थी, यानी कि क्लासमेट में रिलेशन में भी कोई बहन थी, दूर की रिलेशन, जैसे फुआ मान लीजिए, फुआ के बेटी की कौन सी, है ना, ये मान लीजिए आपको। अब हुआ, अब टीटी इनके बेटा था, बट टाई टाई करते खचरा ही बहुत बीमार पड़ता था, कमज़ोर पड़ता था। बेचारी मालती काम करके थक जाती थी, अकेले थी, है ना। और दूसरा ये तो जो महेश्वर थे तो डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर, वो चले जाते अपने दफ्तर पे, सुबह में 6 बजे चले जाते थे, 1:30 बजे खाना खाने आते थे 2 बजे, उसके बाद फिर 4 बजे चले जाते थे, फिर 6 बजे आते थे, ठीक है ना। तो अब समझिए ऐसे ही डॉक्टरों की ज़िंदगी होती है। तो इन बोलेगा, ऐसे एग्जाम में पूछेगा मालती के पति का क्या नाम था? भैया महेश्वर नाम था, ठीक है ना। और कितने साल बाद आए थे लेखक? 4 साल बाद। खचरा है ना, कहीं से खखोर दे गई, समझ में आ रहा है ना।
दूसरी बात हम पूछेंगे, ये तो हो गया महेश्वर, इनके बेटा का नाम टीटी था और उनकी बहन लगती थी और ये 3 गो मरीज थे। सुनिएगा ध्यान से। अभी एक दिन की बात है कि ये जो महेश्वर गए थे इलाज करने, 3 रोगी आए थे, तीनों रोगी के इलाज करने गए थे, ठीक है। और मैं बोलूँगा महेश्वर इलाज करने गए थे तो कौन आ गए जी, ये जो हमारे लेखक अज्ञा हैं वो मालती से मिलने आ गए 4 साल बाद। अब जैसे मालती देखी बेचारी इतना रिएक्ट नहीं की, हो ना कि भाई कितना दिन बाद मिले, ये रिएक्ट नहीं की। क्यों? क्योंकि बेचारी थकी थी रोज़ के कामों में, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रोज, है ना। तो आई बेचारी, तो बेचारी कुछ नहीं, गेट खोली, देखी कि अरे ये अज्ञा हैं, सच्चिदानंद हैं, अज्ञा हैं। फिर उनको बुलाई और बैठा दी और बिना पूछे जाके पंखा ले आती है, हाथ वाला बेना पंखा ला के दी उन्हें, ठीक है। और ला कर दी तो ये नहीं बोले कि भाई ये कहानी हमें पूछ रही है, काहे, है ना, अब बोलने वाले थे। तो फिर वो बोले कि लो पंखा हाँक लो, अब बहुत थके हुए हैं। जैसे मानिए आप कहीं जाते हैं तो आपकी मम्मी बोलती है, मामी बोलती है, चाहे कोई भी मौसी, बेटा बहुत थके हो, चलो बैठ जाओ। लेकिन मालती ऐसी नहीं पूछी, क्योंकि बेचारी दूसरे कामों में थकी थी, रोज़ के कामों में थकी थी, है ना, बर्तन धोना, ये करना, कपड़ा भेजना, 11 बजे सोना, ये बातें थी। चाहे कुछ लोग होते हैं दूसरे को परेशान करना, बेचारे मालती और में परेशान रहती थी। जैसे मानिए टीटी इसको परेशान करते रहता था हमेशा, है ना ऐसे। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये मालती क्या थी, मतलब परेशान रहती थी। तो बेचारी आई, ये पूछी भी नहीं 4 साल बाद, तो ये कहाँ है। सोचिए 4 साल बाद आपका दोस्त मिले, कितना रिएक्ट करेंगे, वाह हो कितना, तो कोई दुख तो नहीं हुआ, कहीं पैदल तो सड़क के नहीं है, ऐसे पूछते हैं ना। मालती ऐसा रिएक्ट नहीं की, ठीक है ना। वो लाकर पंखा दी, हाँ की, तब तक पता चला, मतलब कुछ नाश्ता वास्ता दी करने के लिए, तब तक पता चला कि दरवाज़ा खटखटा रहा है कोई। तो मालती जाकर खोली, एक बार खटकाया तो नहीं खोली, 2 बार खटकाया तो खोली, समझ गई कि वो आ गए हैं, ये दफ्तर से लौट कर आ गए हैं। यानी कहाँ से आ गए हैं लौट के जी, ये लौट कर फिर कहाँ, घर आ गए हैं। कब? यानी कि मतलब समझिए 1:30-2 बजे नहीं, सच ये जो पूछे थे, लेखक पूछे थे कि आपके पति कहाँ हैं, तो बोले कि दफ्तर पे गए हैं, डॉक्टर सरकारी नौकरी, तो दफ्तर पे गए हैं, है ना, लगभग 1:30-2 बजे आते हैं। तो 1:30-2 बज गया था लेखक के जाते जाते। अब 1:30-2 बजे, अब 1:30-2 बजे क्या थे लेखक, अब 1:30-2 बजे के बीच में लेखक आ गए। तो मालती खोली गेट, तो आते आते और ये महेश्वर आते आते भाई खाना खाने, लंच करने आते हैं, खाना वाना खाएं, बस कुछ ना कुछ बात नहीं हुआ लेखक से, और फिर वापस चले गए। तो फिर लेखक बोले कि कितने बजे आएंगे जी, तो बोलेंगे 6 बजे शाम को आएंगे, इधर शाम को, है ना जी, देर भी हो सकती है क्योंकि मरीजें ढेर हैं। वो आकर बोले कुछ बात हुआ इनसे, यानी कि जो महेश्वर हैं जब इनसे मिले, जब महेश्वर दफ्तर से 2:30 बजे यानी 1:30-2 बजे, तो थोड़ा सा अज्ञा से बात की, यानी सच्चिदानंद से थोड़ा सा बात किया। क्या किया? कुछ किया ही, हाल चाल पूछे होंगे। फिर बोले कि देखिए अभी आए तो 3 हमारा मरीज दिखे थे, 3 मरीज आए थे, ये तीनों मरीज का ग्रेंग हो गया था, ग्रेंग्रीन एक रोग जानते क्या है, इस मानिए एक बड़ा सा कांट आपके पैर में चुभ गया और आप छोड़ दिए, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाती है पूरा पैर में। तो 2 को पैर काटना पड़ा था, 2 को पैर क्या किया था, पैरवा को काटना पड़ा था, 2 पैर को काटना पड़ा था। ये मतलब नॉर्मल था, है ना, मतलब कम था। तो एग्जाम में पूछ देगा कि मालती की पूछेगा कि ग्रेंगिन रोग किन कहानी का पात्र है, ग्रेंगिन रोग किस कहानी में था, तो ग्रेंगिन रोग रोज कहानी में था, है ना। 3 को बोले थे ना कि मालती के पति भाई महेश्वर डॉक्टर थे, और महेश्वर बोले सच्चिदानंद आए थे ना, तो उनसे बोले कि 3 को मरीज आया है और देखिए उनको बड़ी खतरनाक हो गया है, उनको जाना जरूरी है हमें, क्योंकि 2 को पैर काटना है और 1 को ऐसे नॉर्मल इलाज करना है फाड़ चिड़ कर, है ना। तो 2 को पैर काटना था क्योंकि इन्फेक्शन हो गया था, वो कांटवा हल जाने के कारण, है ना। तो इसलिए के तने सा अब ये बेचारे चले गए, फिर खाना वाना खा के ही चले गए, उतना ही बात करके। फिर लेखक ने खाना वाना खाया और फिर सोने चले गए। फिर मालती क्या की बेचारी, अपना काम धंधा की, खाना वाना दी, फिर उसके बाद से बच्चे को खिलाने गई और आराम करने लगे। आराम करने के बाद सोची कि हम बर्तन धो लें, तो पता चला नल के पानी भाग गया। अब बेचारी फिर आके लेखक से करिए कि अब क्या, अब तो फिर वही बात हुआ, फिर 11 बजे सोना पड़ेगा, शाम को बर्तन धोएंगे, खाना बनाएंगे, कब खाएंगे, फिर शाम को धोना पड़ेगा। तो लेखक बोले भाई ये ऐसा अब तो आराम कर लो, तो बोले नहीं ये मेरा रोज का काम है। क्या बोल रही हैं? ये मेरा रोज का काम है, लाइट ना कटे घबरा जाएगा जी, है ना। तो अब क्या हुआ कि 6 बजा, अब क्या हुआ कि 6 बजा और 6 बजे महेश्वर घर लौट कर आए। महेश्वर क्या हुए, 6 बजे घर लौट कर आए दफ्तर से, है ना। 6 बजे के आसपास महेश्वर घर लौट के आए। आने के बाद से अभी ये सोए थे, ये क्या थे जी, सोए थे,
ये सोए थे तो महेश्वर आ चुके थे, अभी अज्ञाय सच्चिदानंद सोए थे। उठे देखे कि महेश्वर घर आ गए, तो फिर उनके पास कोई बात करने का कोई टॉपिक नहीं था कि इनसे बात करें अच्छे से। फिर वहीं हाल हुआ, शाम हो गया था, अंधेरा, और मालती को ऐसा लग रहा था फिर हमारे आंगन में आज अंधेरा का छाया मंडरा रहा है। मतलब बेचारी काम में इतना थक जाती थी, बच्चों से, काम से, मतलब समझिए एक ही काम, सुबह में उठना, खाना बनाना, खाना, बच्चों को खिलाना, परेशान करना, फिर बर्तन धोना, फिर खाना, डेली डेली एक ही रोज काम करते थे। फिर ये बोले अज्ञाय पूछे डॉक्टर साहब से कि आप कितने बजे जाते हैं, आप कितने बजे आते हैं, तो बोल रहे हैं कि रोज का यही काम है, मतलब रोज रोज, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रोज, है ना, एक ही काम में बंधे रहना, समझ में आ रहा है ना, तो इसे रोज नाम पड़ गया इसी टॉपिक का। ग्रेंगिन रोग हुआ था इसका। अब फिर क्या हुआ कि जब वो आए सच्चिदानंद दफ्तर से, ये सच्चिदानंद दफ्तर से सब आए, तो फिर दोनों आपस में बात किए, तो बोल रही हैं तब तक अज्ञाय बोल रहा है, अज्ञाय मालती को, मालती जी के महेश्वर को, कि आप लोग कहाँ सोएंगे, तो बोले कि घर में सोना है भाई, जहाँ पलंग है, तो बोले कि यहीं पे इतनी गर्मी में, तो फिर वो बोल रहे हैं ये रोज का है, ये रोज का मतलब ये डेली हम यहीं सोते हैं, ये रोज का है ना, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, रोज का यही है। तो बोले कि नहीं, वो ये जो सच्चिदानंद है वो पलंग को खींच को बाहर लेकर आ गए और बाहर सोकर ऊपर देख रहे थे आसमान को, ठीक है, सोच रहे थे। और जो मालती थी टीटी को रखी थी, तो पता चला टीटी गिर गया, वो टाँय टाँय करने लगा, गधा कहीं का एकदम, मतलब दुबला पतला बीमारी था उसका, है ना, समझिए कि, और रोने लगा। समझ में आ रहा है ना, परेशानी कहीं से भी आ सकती है, चाहे दाएं बाएं आपको परेशानी आना होगा तो कहीं से भी आ सकती है। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, तो मालती बेचारी रोज के काम में फंसी हुई थी, बस एक ही काम करना है, वहीं खाना बनाना, दफ्तर में उनके लंच देना, दुकान देना, है ना, वही काम है। अब क्या हुआ कि बेचारी मालती, अब सुनिए, अब इसके बाद का कहानी थोड़ा सा दिखाते हैं। आप देखिए अब उसके बाद क्या हुआ कि अब मालती से अब सो गए। अब सोने के बाद से यहाँ ये कहानी इतना समाप्त हो जाता है, इसके बाद कोई कहानी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद से 11 बजे तक मालती काम वाम करती है, खाना बनाती है, फिर खिलाती है इन लोगों को, है ना, खिलाने के बाद बर्तन तक धोने धोते 11 बज जाता है। और मालती मन में सोचती है कि अब इससे कब उबरेंगे, यही रोज का काम है, इसलिए सच्चिदानंद इसका नाम लिखे हैं रोज, क्योंकि रोज की कामों में मालती बंधी हुई थी, उसके पति भी बंधे हुए थे। और समझिए कि इसमें कोई इंजॉय नहीं था शरीर का, बोल नहीं रहे कि वो मानसिक चीज़ को, कौन सा चीज़ को जी, हमारे पारिवारिक संबंध को सामाजिक संबंध में बना दिए थे कि हाँ समाज में ये करना है, वो करना है ना जी, 11 बजे तक सोना है, 12 बजे तक, आपको जब मन करे तब इंजॉय करिए। कहने का मतलब लेखक ये है कि रोज रोज कोई काम में मत बंधिए, है ना, कि फिर कोई जीवन का अनर्थ है, अनर्थ का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा, अब मैं बोलूँगा कि कहानी में समझ में आ गया, थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। बोलेंगे अज्ञाय इनके बहन थे कि नहीं थे, दूर के रिश्तेदार के बहन थे, 4 साल बाद आए थे मालती के घर मिलने से। मालती पूछता है मालती किसकी पात्र है, तो रोज का, ठीक है ना, रोज रोज बेचारी कहीं काम में बंधी रहती थी, कब वो बर्तन धोना, इसको संभालना, खचरा को संभालना, रो रहा है देखिए अभी तक, है ना। और उनके पति का नाम महेश्वर था। 3 गो मरीज थे, उनके पति इलाज करने आए थे, इन तीनों को ग्रेंग्रीन हुआ था। ग्रेंग्रीन का ग्रेंग्रीन मतलब कांट को हल देना, नहीं कालेंगे तो धीरे धीरे धीरे, हम लोग गड़खुल कहते हैं ना आम भाषा में, वहीं धीरे धीरे बढ़ जाना, और बढ़ जाने के बाद कैंसर हो जाना, तो काटना पड़ेगा भाई पैर, तो 2 को पैर काटना था, 1 को नहीं काटना था, है ना। थी अब सुनिए, तो इतना आपका कहानी था, और इसका कहानी उसके बाद से समाप्त हुए थे। ज़्यादा कहानी इसमें लंबी नहीं है और ज़्यादा करना भी नहीं चाहता हूँ, जितना काम का उतना पढ़ लेते हैं, है ना जी, ठीक है। अब अगला इसमें देख, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, सच्चिदानंद के बारे में। देखिए सच्चिदानंद हिरानंद व तेस्यान अज्ञाय, इनको अज्ञाय, है ना, आम भाषा में इनको अज्ञाय कहते हैं, छोटा अज्ञाय, है ना, अज्ञाय लिखते हैं इनको अच्छे, अज्ञाय, ठीक है, अज्ञाय। और अज्ञाय इनको आम भाषा में शॉर्ट रूप में अज्ञाय लिखते हैं। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद व तेस्यान अज्ञाय। क्लियर हुआ, सच्चिदानंद हिरानंद व तेस्यान अज्ञाय। मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा बराबर है ना जी, नहीं तो घबरा जाएगा, ठीक है, बराबर उधर आ रहा है। आप देखिएगा पूरा अब बराबर है। अब मैं बोलूँगा रोज को कौन लिखा है, सच्चिदानंद हिरानंद व तेस्यान अज्ञाय, है ना। आप देखिएगा रोज के काम करने से पहले, देखिएगा स्कूल में क्या सिखाते हैं लोग, भाई रोज के काम करने से पहले, रोज के काम करने से पहले आज्ञा लेना चाहिए माता पिता के, तो अज्ञाय, रोज के काम करने से पहले आज्ञा लेना चाहिए। चाहे सिंपल देखिए, रोज मतलब गुलाब, और गुलाब किसी को देने से पहले आज्ञा लेंगे नहीं, क्या गुलाब दे दें, नहीं तो खाओ खाओ चट चट मुँह पे, है ना। तो किसी को रोज देना हो तो आज्ञा ले लीजिए, नहीं तो पिटा जाइएगा, तो याद हो जाएगा आज्ञा, ठीक है ना। अब बोलेंगे जन्म इनका कब होता है सच्चिदानंद के, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी में। कहाँ हुआ था जी, कस्या कुशीनगर यूपी में हुआ था, कस्या कुशीनगर यूपी में। अब देखिएगा इनका निधन कब हुआ था, ये सब ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछता है, इसलिए याद कर लीजिए। 7 मार्च 1911 इनका जन्म, कस्या कुशीनगर यूपी में, ठीक है ना, कस्या, है ना, अज्ञाय,
कस के आगे ले रहे हैं। अब निधन कब हुआ? 4 अप्रैल 1987 में, 11 में जन्म, 1987 में मरण, और 7 मार्च में जन्म, 4 अप्रैल में निधन। मैं बोलूँगा इनका मूल निवास कहाँ था? करतारपुर पंजाब में, करतारपुर पंजाब में, सॉरी करतारपुर पंजाब में हुआ था इनका मूल निवास। यानी कि पहले निवास कहाँ थे? पूरा निवासी थे करतारपुर के, लेकिन इनका जन्म हुआ था कस्य कुशीनगर, कहाँ? यूपी में हुआ था। ठीक है। माता पिता का नाम था वयंती देवी और डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इनके माता का नाम था वयंती देवी, याद कर लीजिए, वयंती, और डॉक्टर पिता का नाम हीरानंद शास्त्री, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा। ट्रिक भी बताते हैं। इनके माता के नाम था वयंती, ठीक है ना। और अज्ञय देखिएगा, अज्ञय थी मालती क्या थी? व्यस्त थी, तो व्यस्त क्या हो जाएगा? वयंती। और हीरानंद शास्त्री, लोग बोलते हैं ना अज्ञय क्या कहते थे? मालती को अज्ञय ये सिखाना चाहते थे कि भाई जीवन में आनंद लो, तो हीरानंद है ना, आनंद आ जाता है। फिर शास्त्री थे भी। बोलेंगे बचपन का नाटक को लिखे थे जब ये छोटे थे ना, 10 साल के, जब ये 10 साल के थे ना, 10 साल, सोचिए, ये जब 10 वर्ष के थे ना तभी ये नाटक लिख दिए थे। 10 वर्ष के थे तभी, सोचिए 10 वर्ष में कोई बच्चा नाटक लिख सकता है? जिसका नाम रखे थे इंद्र सभा। ये पूछ देते एग्जाम में, बोलेगा 10 साल थी अज्ञय जी छोटे नाटक कब, मतलब छोटे बाल रूप में कब नाटक लिखे थे? तो 10 साल में। कौन लिखे थे? इंद्र सभा। सोचिए, खेलते थे इससे नाटक लिख के। कृतियाँ थी कुछ, जैसे भगनदूत था, एक भगनदूत कृतियाँ थी, एक था सदानीरा, दोनों कविता है, एक भगनदूत और एक था सदानीरा, और एक है छोड़ा हुआ रास्ता। ठीक है ना, छोड़ा हुआ रास्ता। क्लियर हुआ? यानी सच्चिदानंद अज्ञेय, हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय आए थे तो रास्ता छोड़ कर आए थे, तो छोड़ा हुआ रास्ता। दूसरी बात ट्रिक याद रखिएगा, भगनदूत यानी भाग के आए थे, कूता हो तो दौड़ाया थका नानू, ठीक, तो भगनदूत याद रखिएगा। सदा नीरा है ना, एकदम सदा सच बोलते थे, है ना, तो सदा नीरा हो जाएगा। क्लियर हुआ? अभी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका पात्र देखिएगा, मैं बोलूँगा एक थे महेश्वर, क्या थे जी? महेश्वर। नहीं, मालती थी इसका सबसे अच्छा पात्र, यानी कि रोज का पात्र आते हैं कौन कौन? एक मालती थी, क्या थी जी? मालती। और मालती का बेटा का नाम था टीटी, क्या नाम था जी? टीटी। उनके पति का नाम था महेश्वर नाम था, है ना जी। टीटी पति के नाम, बेटा का नाम, है ना। उसके बाद से इसमें आ जाते हैं इनका एग्जाम में ऐसे पूछता है कि भाई मालती के घर मेहमान के रूप में कौन आया था? तो अज्ञेय आए थे, सच्चिदानंद आए थे। क्लियर हुआ? ऐसे एग्जाम में पूछ देता है। तो अब यहाँ पे अब लिख लीजिएगा, तब तक हम इसको थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पार्ट 5 था, और पार्ट 5 के आपको अच्छे से समझ में आ चुका था कि मालती कैसी थी, और ये कहानी इतना ही पूछता है, ठीक है ना। वैसे ही रोज मालती कामों में फंसी थी, 11 बजे तक कहती थी। अब पूछ रहे हैं कि नल तो भाग गया, वो पूछ रहे हैं नल भाग गया, तो मालती कह रही ये हमारा रोज का है, रोज मतलब डेली उतने ही बजे सोना है, अब डेली इतना ही बजे सोना पड़ता है ना, इसीलिए। तो अब हो गया, अब ये आपका ये अज्ञेय हो गए। इनके मालती के बेटा का टीटी नाम था, पति के महेश्वर नाम था। इनको 3 गो गिरंगिन रोग होता, 3 का 2 को पैर कटना था, याद रखिएगा टोटली। अब ये सच्चिदानंद, इनका जन्म 7 मार्च 1911 में, 4 अप्रैल 1987 में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? कस्या कुशीनगर, यूपी में। लेकिन इनका मूल निवासी जानते हैं कहाँ है? करतारपुर था, करतारपुर पंजाब में हुआ था, है ना, पंजाब में, है ना, करतारपुर पंजाब। और इनका बोलेंगे बचपन में सबसे ज़्यादा पूछता है कौन पूछते जी, कौन लिखे थे जी? इंद्र सभा। क्लियर हुआ? रोज में तो बता ही दिए, बस इतना था। और इसके बाद का जो लेक्चर आएंगे ना, ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे जी? ऑब्जेक्टिव। यानी इसके बाद पीपीटी लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव का पीपीटी लेकर आएंगे। ऑब्जेक्टिव कहीं देखिए, हाँ ये वाला है, ये वाला दिख रहा है आपको, इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। इसके बाद का इसी रोज का ऑब्जेक्टिव यहाँ देख लीजिए, यहाँ इसी रोज का ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखें, और इसको इसके बाद का वीडियो में मिलेगा। तब तक इस वीडियो को एंड करते हैं। मज़ा आया होगा तो एकदम लाइक करिएगा, समझ में आया होगा तो जहाँ से पूछ के एकदम लिख दिए। और आपको पूछता है सारांश लिखे तो लिख दीजिए कि वो आए थे, बातचीत किए थे, ऐसे ऐसे रोज की कहानी बता रही थी, वो इसी समय बंधे हुए थे, एकदम डायरेक्ट लिख देना। कहानी छाप दीजिए छोटा में, और छोटा रूप में बतेबे किए, मज़ा आ जाएगा सारांश लिखने में, ठीक है ना। तब तक लिखते हैं, तब तक इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव में, इसका ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तब तक के लिए जय बिहार, जय भारत साथियों, जय हिंद साथियों।